झारखंड के तमाम जितने भी ओबीसी छात्र हैं जिनको अभी तक स्कॉलर नहीं मिले हैं उन लोगों के लिए यानी कि लाखों लाख छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और खुशखबरी है। ये जयराम कुमार महतो का वो जो है वो बयान डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो जब विधानसभा के पटल पर वो सवाल रखे और एग्रेसिव अंदाज में बोले, तमाम वो तथ्य पेश किए कि अगरचे अभी उन लोगों को ये पैसा नहीं दी जा रही है तो उन लोगों का जो इम्पैक्ट पड़ेगा यानी कि छात्राओं में जो ये गैपिंग का एक सिलसिला देखने को मिलेगा एजुकेशन के मामले में, वो काफी जो है वो छवि होगी देश को और राज्य को। इन सब सारी चीजों को देखते हुए एक के बाद एक तथ्य पेश करते गए। जी हाँ, कल्याण जो मंत्री हैं जो है वो चमरा लिंडा, वो इस बात पर जो है वो लगातार दिलासा देते गए कि हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे लेकिन हम लोगों की मांग ठुकरा दी जा रही थी, हम लोगों को नहीं दिया जा रहा था। पिछले 3 सालों से ये देखा जा रहा है कि जब मांगा जाता है, जब 271 करोड़ रुपए है तो 71 करोड़ दिया जाता है। अब जब पिछली बार यहाँ पर 25-24 की बात करें तो यहाँ पर अगर 300 करोड़ रुपए है तो मात्र 33 करोड़ मिलता है और इस बार अगर देखा जाए तो एक भी रुपए यहाँ पर मिला नहीं है। तो इस बात पर जयराम कुमार महतो जी का क्या कुछ कहना था वो आप लोगों को मालूम है और इस बीच जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, जयराम कुमार महतो जी का ये कहना था कि देखिए, अगरचे यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही थी, अगर यहाँ पर केंद्र सरकार नहीं दे रही थी तो राज्य स्तरीय से भी तो कुछ काम होनी चाहिए, वरना ऐसे ही जो है वो अगर केंद्र सरकार नहीं दे रही है तो हम नहीं देंगे, तो ऐसा ये तो कोई बात बनती नहीं है। तो आखिर में क्या कुछ कहना है दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने वो कटआउट रखने वाला हूं, वो आर्टिकल पेश करने वाला हूं। चूंकि अभी बयान कोई सामने नहीं आया है तो मैं आर्टिकल आप लोगों के सामने जो है वो पेश करने वाला हूं कि जयराम कुमार महतो जी का वो जब मुद्दा था और वो जब सवाल उठाए, लाखों छात्र छात्राएं जो ओबीसी के हैं लगभग यहाँ पर, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि लगभग 1 साल से देखा जा रहा है तो उन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिला था, तो अब मिलने की चांसेस बढ़ रही है। आप लोगों के सामने यहाँ पर आर्टिकल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हेडलाइन जो लिखी गई है वो ये है कि 400 करोड़ से 5.5 लाख ओबीसी छात्रों को जो है वो दी जाएगी स्कॉलरशिप। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नीचे यहाँ पर जो है वो जेलकेम पार्टी की तरफ से लिखी जाती है, जयराम कुमार महतो जी की तरफ से ये लिखी जाती है कि लाखों ओबीसी छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की दिशा में सरकार ने एक जो है वो कदम बढ़ाया है, लेकिन सरकार सुन ले मेरे इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मैं जो है वो होने नहीं दूंगा। अगर ये दिल में अगर ख्वाहिश है तो बिल्कुल भी हम नहीं होने देंगे, जब तक मिलेगा नहीं तब तक जो है वो हम छोड़ेंगे नहीं। आखिरकार सदन में मेरी आवाज और छात्रों की जो है वो पीड़ा को जो है वो सुन ली गई। हमने जो है वो सदन में कहा था कि सरकार स्कॉलरशिप अगर नहीं दे पा रहे हैं तो छात्रों को ब्याज मुक्त लोन दे, विधायक फंड को रोके, मेरी सरकारी जो आवाज है मेरा वो सरकारी आवाज की जो है वो नीलामी कर दें। अगर सिस्टम बना नहीं पा रहे हैं तो बकरी लेकर घास चराएं, चना बेचिए। अब सिस्टम भी बदल रहा है और प्रावधान भी बदलाव हो रहा है। संघर्ष जो है वो मेरा जारी रहेगा। इसमें मेन पॉइंट वाली जो बात उन्होंने कही थी वो ये कही थी कि अगरचे यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं दे पा रही है तो यहाँ पर देखा जाए तो छात्रों को ब्याज जो है वो मुक्त लोन देने की जो है वो कोशिश की जाए, ताकि थोड़ा सा जो है वो किस्त बाय किस्त से यहाँ पर जैसे जैसे आएगा केंद्र सरकार की तरफ से पैसा, वैसे वैसे इन लोगों से कटौती कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो छात्रों के लिए ब्याज मुक्त लोन देने की जो है वो काम करे। बहरहाल ये तो एक बात था, लेकिन इस बीच यहाँ पर 400 करोड़ रुपए का बड़ा जो है वो बजट लेकर सामने आ चुके हैं ओबीसी छात्रों के लिए और लगभग यहाँ पर 5.5 लाख छात्रों को मिलेगा स्कॉलरशिप। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो लगातार इस तरीके से बयान। अब यहाँ पर खुद देखिए दोस्तों, आपसे मैं खुद सवाल करना चाहूंगा कि जयराम कुमार महतो जी जो बात उठाते हैं, जो मुद्दा उठाते हैं, वो आखिर में जो है वो कहा जाए तो उसमें कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती है? और यहाँ पर अगर कामयाबी मिल भी रही है तो किन के लिए मिल रही है? क्या वो अपने पर्सनल चीज़ों के लिए कामयाबी माँग रहे हैं या कामयाबी के लिए गुहार लगा रहे हैं? वो तो जनता के लिए उठा रहे हैं। लगातार जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जो स्टूडेंट हैं, अन्य जो लोग हैं जिनके साथ में परेशानी होती है,
उन सब सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर आवाज़ उठाई जाती है और कहीं न कहीं उसका जो है वो असर देखने को मिलता है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो विधायक काफ़ी सारे हैं, लेकिन इस जो है वो अंदाज़ में जैसे नहीं हम ले करके रहेंगे, मतलब इस टोन में या फिर इस तरीके से तो कोई नहीं करते हैं। मोटा-मोटी तौर पर अगर कोई बात करने के लिए आते हैं तो वो बात रख देते हैं, जिससे ये हो जाता है कि लोग मेरी बात सुन ले और उसको ऐसा लगे कि वो बात बोला था। मतलब वो चुप्पी साधे नहीं था, वो बोला था। तो देखिए, बात बोलने का, रखने का और माँगने का जो एक होता है नज़रिया या जिस तरीके से टोन, वो एक अलग होता है। कोई एक बात रख दिया, बोल दिया, वो फ़ॉर्मेलिटी उनको था, वो निभा लिया। लेकिन जयराम कुमार माथुर जी को ऐसा पसंद नहीं है। वो जो भी मुद्दा रखते हैं, उनको लगता है कि मैं जब तक यहाँ पर नहीं ले लूँगा या जब तक इसमें कामयाबी नहीं मिल जाती है, तब तक यहाँ पर उस अंदाज़ में या उस टोन में मेरी आवाज़ आएगी और लड़ के जो है वो हम लोग ले लेंगे। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर के है। तो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, मंत्री जो है वो चमरा लिंडा की तरफ से ये ऐलान हो चुकी है और लगातार अभी भी वो बात कर रहे हैं केंद्र सरकार को लेकर के, लेकिन खैर वो अलग बात है, बात सुन ली गई है और इसका असर देखने को मिल गया है। जयराम कुमार माथुर जी के बारे में ये काम को लेकर के सराहनीय काम है, नहीं है, इस पर आप किस तरीके से जो है वो सहमति जताते हैं, इसको किस तरीके से आप बधाई देते हैं? स्टूडेंट खासकर जितने भी लोग देख रहे हैं, उन लोगों के लिए खुशखबरी है और वो लोग क्या कहना चाहेंगे, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों से, ताकि मैं अपडेट आप लोगों तक पहुंचाते रहें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए